हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक कहानियाँ चैनल पर। तो आज की कहानी है बुढ़ापे का आशियाना। हर रोज क्यों इसी तरह रोती है तू? ना किसी जंगल में है ना तो अकेली। यहाँ हम सब बैठे हंसी मजाक करते हुए कितने अच्छे से रह रहे, फिर भी तू इतनी दुखी क्यों होती है? समझ में नहीं आता। मोना की बात पर सहमत होकर सीमा बताती है, सही में तेरा यह रोज का रोना धोना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तुझे क्या तकलीफ है ये तो बता। नीलू आंसू पोंछ के धीरे से पूछती है, सही में तुम लोगों को अपने परिवार, बेटे, बहू, पोता पोती से बिछड़कर दुख नहीं होता? उन सब की यादें तुम्हें सताती नहीं? कमरे से निकलकर बगीचे की ओर जाते हुए नीलू की सारी बातें रवीना को सुनाई देती है। रवीना जाकर नीलू के पास बैठी और बोलती है, तुम्हें दुख पसंद है इसलिए तुम दिन भर दुख में डूबी रहती हो। खुश रहना या दुखी होने यह तो तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा सोचोगी वैसा फल पाओगी। अच्छा एक बात बताओ, शादी के बाद माँ बाबा, भाई बहन, अपना घर सब कुछ छोड़कर जब अनजान किसी जगह पर अनजान लोगों के साथ रहने के लिए जाना पड़ता है, तब भी ऐसा ही दुख हुआ था क्या तुम्हें? विपाशा पौधे में पानी देते हुए बोलती है, तब भी तुम इस तरह माँ बाबा को तुम्हें अपने घर से निकाल दिया करके दोष दिया था, जैसे अभी अपने बेटे बहू को दोष दे रही हो। नीलू को गुस्सा आता है, बोलती है, दोनों एक ही बात है क्या? रवीना हंसते हुए बोलती है, काफी एक जैसा ही है। तो देखो, समय के साथ साथ अगर अपना सोच बदल नहीं सकती तो जिंदगी भर ऐसे ही दुखी रहोगी। पुराने जमाने में एक नियम था, बुढ़ापे का मतलब बच्चे बड़े हो जाने पर जब उनका संसार बस जाता है तब माँ बाबा को संसार में कोई काम नहीं रहता है, तब उनको संसार छोड़कर कहीं आश्रम में चले जाना होता था, नहीं तो संन्यास लेकर तीर्थ स्थल पर चले जाते थे। अब सोच लो, वही नियम नए रूप में वापस आया है। अगर इसे अपना सकोगे तो खुश रहोगे। ये सभी लोग शांति निकेतन के एक वृद्ध आश्रम में रहते हैं। 10 साल पहले देवी ने अपने मकान को ही अपने 2 सहेलियों के साथ लेकर वृद्ध आश्रम बनाने की शुरुआत की थी। धीरे धीरे वहाँ मेंबर बढ़ते गए। पति और एक बेटी के साथ देवी का एक सुंदर सुखी परिवार था। बेटे की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे विदेश में अच्छी नौकरी मिली। फिर कुछ साल बाद शादी करके उसने अपने बीवी बच्चे को साथ लेकर वहीं विदेश में ही अपना संसार बसा लिया। 10 साल पहले जब देवी के पति का देहांत हुआ तब बेटे और बहू ने देवी को अपने साथ विदेश ले जाने की बात की, पर देवी राजी नहीं हुई। नहीं, मुझे विदेश नहीं जाना है। क्यों माँ? मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। पर माँ, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? आपको इस तरह से यहाँ अकेले छोड़कर हम भी वहाँ शांति से नहीं रह पाएंगे। हमेशा आपकी चिंता सताएगी। तुम्हें कभी कुछ जरूरत हुई या तुम बीमार पड़ी तो वहाँ से हम तुरंत तुम्हारे पास नहीं पहुँच पाएंगे। उसके बारे में कुछ सोचा है? इतना मत सोचो। अगर तबीयत बिगड़ी या बीमार पड़ी तो देखभाल के लिए डॉक्टर मेहता है ना। इतने दिन आप और बाबा एक साथ थे, फिर भी आप दोनों के लिए हमें चिंता लगी रहती थी। आज तो आप यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। देवी ने बहू की बात खत्म होने नहीं दिया और बोली, तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वहाँ भी मुझे दिन भर अनजान जगह पर अकेले ही रहना पड़ेगा। तुम सब अपने अपने काम में दिन भर बाहर ही रहोगे। मुझसे वहाँ बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ अपनी जगह पर खुश रहूंगी। मेरे पास एक सुझाव है, अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं बताऊं। कैसा सुझाव? बेटा पूछता है। मेरी बचपन की तो सहेलियां जो बिल्कुल अकेले रहती है और सोच रही है कि वे दोनों किसी वृद्धाश्रम में जाकर रहे। आप भी क्या वृद्धाश्रम में जाने की सोच रही हैं? व्यथित होकर बहू ने पूछा। नहीं, मैं अपने मकान को ही वृद्धाश्रम बनाने की सोच रही हूँ। मेरी सहेली गीता की एक बेटी है। गीता बेटी के पास उसके ससुराल में जाकर नहीं रहना चाहती है और दूसरी सहेली विपाशा के 2 बेटों में से एक कोलकाता और एक चेन्नई में सेटल है। कोई यहाँ वापस नहीं आने वाला। अब दोनों बेटों के पास कभी इधर कभी उधर करके वो नहीं रहना चाहती है। अगर मैं मेरी दोनों सहेलियों को मेरे साथ यहाँ रहने के लिए बताऊं तो हम तीनों एक साथ आनंद से रह सकेंगे। पर माँ, वे दोनों अपना घर छोड़कर यहाँ आकर क्यों रहेंगे?
बोला ना, वे दोनों अपना घर बेचकर वृद्धाश्रम में जाकर रहने के लिए सोच रही हैं। अब मैं उन दोनों को मेरे घर को वृद्धाश्रम सोचकर यहाँ रहने के लिए बताऊं तो वे दोनों खुश होकर आ जाएंगे। बहू को मम्मी की यह सोच अच्छी लगी। बोलती है, अगर आप 3 सहेलियां एक साथ रहोगे तो ठीक है, आप और खुश रह पाएंगे। पर बेटा सहमत नहीं हुआ। कहता है, मम्मी वृद्धाश्रम बोलो या तुम सहेलियों को ही बोलो, तुम सब एक ही उम्र की हो। आप सबकी देखभाल करना, खाने पीने का बंदोबस्त करना, यह सब इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। देखो बेटा, ज्यादा सोचोगे तो कोई काम नहीं कर पाओगे। हमारी देखभाल मतलब बीमारी, तबीयत खराब हुआ तो उसके लिए डॉक्टर मेहता है ना, वो तो पास में ही रहते हैं। हमारा यहाँ उनके आना जाना भी रहता है। घर का काम के लिए या बाहर के दूसरे कामों के लिए रत्ना और उसकी बीबी भी है जो बहुत सालों से मेरे साथ है। अब खाना बनाने वाला कोई चाहिए, वो भी मिल जाएगी। रतन की बीवी से इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। बेटा आश्चर्यचकित होकर कहता है, माँ तुमने तो सब कुछ तैयारी कर रखी है। देखो बेटा, तुम गुस्सा मत करो, ना दुखी होना। तुम दोनों चाहे जितनी भी जतन क्यों ना करो, वहाँ विदेश में मुझे बिल्कुल खुश नहीं रख पाओगे। इसलिए यहाँ जिस तरह मैं खुश रहूंगी वैसा ही रहने के लिए मैंने सोचा है। अब तुम दोनों बताओ। मम्मी उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। यह जानकर दोनों को दुख तो होता है, पर उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनको दुखी भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए मकान को वृद्ध आश्रम बनाने के लिए शुरुआत में जितना बंदोबस्त करना था कर दिया। फिर वह विदेश लौट गए। वृद्धाश्रम की शुरुआत हुई थी 3 सहेलियों को लेकर, फिर धीरे धीरे मेंबर बनने लगे। नीलू वृद्धाश्रम में आई 1 महीने पहले, पर अभी तक वो अपना मन यहाँ नहीं लगा पा रही थी। घर वालों से दूर रहने का दुख उन्हें हमेशा सताता है, पर उनका इस तरह दुखी होना, घर वालों के लिए हमेशा रोना यहाँ किसी को पसंद नहीं आता। रीमा कहती, तू क्यों इतना दुखी रहती है, यह मेरे समझ में नहीं आता। यहाँ तुझे किस चीज की कमी है? बहू की गाली नहीं मिलती, काम वाली की तरह दिन भर काम नहीं करना पड़ रहा, बेटे बहू के लिए तरह तरह का खाना नहीं बना पा रही, इसी बात का दुख है ना नीलू दी? अच्छा एक काम करो, तुम कुछ दिन हम सबको खाना बनाकर खिलाओगी ना? रवीना कहती है। बिपाशा बोलती है, तुमने जब अपना घर बसाया तब तुमने रोकने के लिए तुम्हारे सास ससुर कोई नहीं थे तुम्हारे साथ। तुम्हें जैसा चाहती थी वैसा ही अपना घर बसाया, अपने हिसाब से अपने बेटे को पाला बड़ा किया। अब तुम्हारी बहू जब अपने हिसाब से अपना घर बसाना चाहती है, अपने हिसाब से अपने बेटे को बड़ा करना चाहती है, तब तुम बहू को किस बात का दोष दे रही हो? अब सब ने एक एक करके अपने वृद्धाश्रम में आने की कहानी बताने लगी। रवीना कहती है, मैं तो अपनी इच्छा से यहाँ आई हूँ, अपने संसार में मैं खुश थी, पर आजकल के अब कायदे के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। गीता आवाज देती है, समझी नहीं? बहू घर में जिस तरह के कपड़े पहनती है वो मुझे पसंद नहीं, पर बहू को उन कपड़ों में काम करने में आसानी होती, तो मैं इस बात पर मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमेशा हर बात पर मियाँ बीवी झगड़ते रहते, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर यह उनका आपस का मामला है, मैं उसमें दखल नहीं दे सकती। क्या पता शायद यह झगड़ा ही उनका प्यार हो। बहू ऑफिस में काम करती है, घर दफ्तर बच्चे को संभालते हुए भी कभी कभी परेशान हो जाती है और अपना गुस्सा बच्चों पर उतारती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं कुछ बोल नहीं सकती। सोचती हूँ अगर किसी दिन मैं गलती से कुछ बोल दूँ तो घर की शांति टूट जाएगी, इसलिए मैं घर से दूर रहना ही ठीक समझा। नीलू पूछती है, बच्चों से दूर रहकर तुम्हें दुख नहीं होता? दुख किस बात का? रोज वीडियो कॉल करते रहते हैं, छुट्टी के दिन आकर मिलके भी जाते हैं, और यहाँ मेरा समय कब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे तो कोई दुख नहीं होता। नीता कहती है, मेरे एक बेटे और एक बेटी है, दोनों ने ही कहा है कि मुझे जिसके साथ रहने का मन होगा मैं उसके साथ ही रहूं, पर घर में रहने से तुम चाहो या न चाहो कुछ कर्तव्य सर पर आ ही जाता है, और अब मुझे घर के काम काज कर्तव्य से छुटकारा चाहिए, इसलिए मैं दोनों में किसी के साथ रहने से यहाँ रहना बेहतर समझती हूँ। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। मोना, तेरे भी तो 2 बेटे हैं। हाँ, पर दोनों विदेश में रहते हैं। एक बार मैं गई थी दोनों बेटों की खुशी के लिए, पर मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने दोनों बेटे को बता दिया कि मैं उनके साथ विदेश में नहीं रह पाऊंगी। तब दोनों ने कहा, अगर विदेश में नहीं रहना चाहती हो तो ठीक है, पर अपने घर में भी अकेले नहीं रह सकूंगी। अच्छा है, वृद्ध आश्रम में जाके रहो, वहाँ साथ मिलेगा, साथी मिलेंगे, देखभाल ठीक से होगी, हम भी तुम्हारे बारे में थोड़ा निश्चित होकर रहेंगे, और सही में मैं बहुत खुश हूँ। सीमा, तेरा बेटा तो इसी शहर में रहता, फिर तेरा ठिकाना यह वृद्धाश्रम क्यों है?
कारण तो एक ही है, घर में सब होते हुए भी मैं वहाँ अकेले ही थी। बेटा, बहू, पोता, पोती सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी के साथ समय बिताने का समय नहीं है। रात को ये छुट्टी के दिन भी कभी एक साथ खाना खाने को नहीं बैठ पाते। घर में सब होते हुए भी अकेलापन मुझे खा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर रहने का प्रस्ताव दिया। बच्चे पहले राजी नहीं हो रहे थे, पर बाद में मैंने उन्हें मना लिया। अब यहाँ सब मेरे अपने हैं और मैं दिन भर सबके साथ बहुत खुश रहती हूँ। नीलू कहती है, पता नहीं तुम लोग अपने परिवार को छोड़कर कैसे सुख की नींद सोते हो। नीता कहती है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। हम सब सुख से नहीं, शांति से रहने के लिए शांति निकेतन में आए हैं। जब जो जितना मिलता है उसे उसमें ही खुश रहना जरूरी होता है। जब खुश रहोगे तब सुख मिलेगा। तुम इतना रोओगी तो तुम्हें सुख की नींद कहाँ से मिलेगा। क्या बात है, आप सब इकट्ठे बैठकर किस बात पर मीटिंग कर रहे हैं? आगे का कोई प्रोग्राम है क्या? पूछते हुए रीमा आकर सबके साथ बैठती है। हाँ, प्रोग्राम यह है कि नीलू दी की आंसू की धारा से हम सब बहे जा रहे हैं। अब उसे कैसे रोक सकते हैं? हम सब इसी का प्रोग्राम बना रहे हैं। 1 महीना हो गया, अभी भी तुम रो रही हो। नीलू, इस सब के साथ रहते हुए भी तुम खुश नहीं हो। आपको क्या, आप तो इस शांति निकेतन की अतिथि हो। सुबह आती हो और शाम को वापस घर चली जाती हो। आप तो नसीब वाली हो। यह तुमने सही कहा, शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ ज्यादा अच्छे पुण्य कमाए थे। गीता कहती है, अच्छा तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या? अरे पूछो ना, क्या जानना चाहती हो? यही कि तुम हर रोज सुबह आती हो और शाम को घर वापस चली जाती हो, उसका क्या राज है? राधा थोड़ी मुस्कुराते हुए थोड़ी देर चुप रहकर एक जोर से श्वास छोड़ते हुए बोलती है, मेरा इकलौता बेटा समय से पहले हम सबको छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद उसके ही ऑफिस में बहू को नौकरी मिली। अब हर सुबह वो ऑफिस जाती है, शाम को लौटती है। पोती का स्कूल घर से थोड़ी दूर है। उसे स्कूल से लाने की जिम्मेदारी बहू मुझ पर छोड़ना नहीं चाहती। स्कूल के बाजू में एक क्रश है। स्कूल छुट्टी के बाद गेट कीपर उसे क्रश में छोड़ देता है। बहू का कहना है, दिन भर मैं घर में अकेले रहूंगी तो धीरे धीरे मानसिक बीमारी की शिकार हो जाऊंगी, इसलिए वो रोज मुझे यहाँ छोड़ जाती है। शाम को ऑफिस के बाद गुड़िया के साथ मुझे घर ले जाती है। सही में दिन भर तुम सबके साथ हंसी मजाक में कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो शांति निकेतन सबको शांति दे रहा है। खाने के साथ हंसते हुए देवी आकर बैठती है और बोलती है, हाँ नीलू को छोड़कर हम सब यहाँ शांति में ही हैं। अरे नीलू, अकेले बच्चों को बड़ा करने में तुम तो जिंदगी की सारी खुशियाँ भूल गई। कितना अच्छा गाना गाती थी, अब फिर से गाना शुरू कर दो, अभी तो समय ही समय है। गाना तो कब की भूल चुकी हूँ, अब आवाज ही नहीं निकलेगी। कुछ दिन रियाज करो, देखो पहले जैसा ही गा पाओगी। नहीं, अब और मेरा गाना नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? रवीना, नीलू को पुराने फॉर्म में लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, वादा करती हूँ अगले प्रोग्राम में नीलू दी गाना जरूर गाएंगी। नीलू कुछ बोलने जा रही थी, इतने में देवी का फोन बजा। देवी ने फोन ऑन करके देखा, बेटी का फोन था। 1 मिनट प्लीज बोलकर फोन उठाती है। माँ तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। यहाँ पिछले 6 महीनों में 2 मेंबर और बढ़ गए हैं। अगले 10 दिन की छुट्टी पर हम घर आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे शांति निकेतन में हमारे लिए जगह मिलेगी। यह कैसी बात हुई? जो नया रूम बनाया है सब नीचे जमीन पर ही बनाया है। ऊपर तुम्हारा जैसा था वैसा ही है। मैंने तो मजाक किया। तुम्हारी बहू तो तुम्हारा शांति निकेतन देखने के लिए तरस रही है। ठीक है, अभी रखता हूँ, अगले महीने मिलते हैं। ठीक है बेटा, खुश रहना। देवी का फोन रखते ही रवीना पूछती है, बेटा आने वाला है? अकेले या परिवार के साथ? हाँ, परिवार के साथ, अगले महीने 10 दिन की छुट्टी पर आ रहा है। गीता कहती है, तब उस वक्त तुम व्यस्त रहोगी बेटे बहू के साथ? क्यों, मैं अकेले क्यों? हम सब इकट्ठे खुशी मनाएंगे बेटे बहू के साथ। जब आएंगे हम शांति निकेतन को फूलों से सजाएंगे, आंगन में रंगोली बनाएंगे, अच्छे से उनका स्वागत करेंगे। कहा तूने, उनका तो अच्छे से स्वागत करना ही चाहिए। उनके कारण हम आज इकट्ठे इतनी खुशी से रह रहे हैं। अगर आज उन्होंने इजाजत ना दी होती तो ये शांति निकेतन की शांति हमें कहाँ मिलती। मिलकर देवी को घेरे हुए खुशी से उछल पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये थी बुढ़ापे की सही आशियाने की कहानी। फिर मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।